दोस्तों, यह कहानी एक मेहनती किसान पर आधारित है। तो चलिए बिना ना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेहनती किसान। यह कहानी एक किसान की है जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाया करता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। किसान किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि हे मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी ना आती। आप नहीं जानते कि आपका नुकसान उठाना पड़ता है। हम किसानों को अगर मेरे हाथों में शक्ति होती कि जैसे मैं चाहूँ वैसे मौसम हो जाए तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उड़ा सकता है और अपनी फसल को हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसी ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। जब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसे चाहे वैसे मौसम कर सकता था, तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाया और उसे उस साल किसान के खेतों में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल करना। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्साह के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं का एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर यह कहने लगा, भगवान शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुझे कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी तो तुम खुद हो। तुमने तो पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुम उन्हें आंधियों में जूझने दिया, न तेज़ बारिश में सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती तभी यह पौधे संघर्ष करते और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होती है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तुमने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया और उनका बनावट होता सारी बालियाँ इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं। यही से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफ़ॉल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। जो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो। और ज़रा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा। दोस्तों, इस किसान की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके प्यारा सा ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।